हे गाइस, वेलकम टू कोडिंग ज्ञान। आज हम बूटस्ट्रैप के अंदर नेविगेशन बार के बारे में पढ़ेंगे। नेविगेशन बार एक नेविगेशन हेडर होता है जो कि पेज के टॉप पर प्लेस्ड होता है। आपने वेबसाइट्स पर नेविगेशन बार्स तो देखे ही होंगे। तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। एक बेसिक नैव बार क्रिएट करने के लिए सबसे पहले नैव टैग देंगे और इसको क्लास दी नैव बार, और अपने नैव बार को एक बैकग्राउंड कलर भी देंगे। उसके लिए जैसे मैं लाइट कलर देना चाहती हूँ तो इसलिए bg-लाइट क्लास दी। और अब नैव बार के अंदर कुछ लिंक्स भी ऐड करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करी और यहाँ यूएल टैग को क्लास दी नैव बार हाइफन नैव। इसके अंदर लिस्ट टैग क्रिएट करा, क्लास दी नैव हाइफन आइटम और इसके अंदर एंकर टैग दिया जिससे कि लिंक क्रिएट कर सकें और क्लास दी नैव हाइफन लिंक। अपने लिंक को पाथ भी देंगे, तो मैंने यहाँ डिफ़ॉल्ट पाथ दिया और लिंक को नाम दे दिया L1। अब मैं 3 लिंक्स क्रिएट करना चाहती हूँ नैव बार के अंदर। उसके लिए मैंने ये लिस्ट टैग कॉपी कर लिया और यहाँ पर L1 के बजाय L2 नाम दिया और L3। एंड नाउ लेट्स सी। तो आपको दिख रहा है ना, ये एक नैव बार यहाँ पर, बट ये क्या, अगर मैं यहाँ पर स्क्रीन का साइज़ छोटा कर दूँ तो ये देखिए अभी भी ये मुझे वर्टिकल ही दिख रहा है। तो अगर आप स्मॉल लार्ज स्क्रीन के हिसाब से अपने नैव बार को स्टैक टुगेदर कराना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ एक क्लास देनी होती है नैव बार हाइफन एक्सपैंड और मैं स्मॉल स्क्रीन के लिए देना चाहती हूँ तो इसलिए मैंने हाइफन SM का यूज़ करा। तो अब देखते हैं, जैसे ही मैंने यहाँ स्क्रीन को छोटा करती हूँ तो ये देखिए ये वर्टिकल हो गया और जैसे ही बड़ा किया तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। लार्ज स्क्रीन के लिए भी अगर आप चाहते हो कि नैव बार वर्टिकल दिखे, उसके लिए बस क्या करना होगा, यहाँ से ये क्लास हटानी होगी। तो ये देखिए अब ये मुझे वर्टिकल दिख रहा है। तो मैं फिर से क्लास दे देती हूँ। तो बस अब ये मुझे हॉरिजॉन्टल दिखेगा। अब अगर आप डिफरेंट कलर्स देना चाहते हो बैकग्राउंड में, तो उसके लिए जैसे कि मैंने तो यहाँ bg-लाइट दे रखा है, तो मैं यहाँ पर डार्क भी दे सकती हूँ। तो ये देखिए अब ये मुझे डार्क दिख रहा है। अब यही अगर आप यहाँ पर लिंक्स के कलर को चेंज करना चाहते हो, उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर एक क्लास देनी होगी नैव बार, जैसे कि मैंने हाइफन लाइट दिया। ये देखिए यहाँ पर ब्लैक कलर हो चुका है मेरी लिंक्स का। और अगर मैं यहाँ पर नैव बार हाइफन लाइट के बजाय हाइफन डार्क कर दूँ तो ये देखिए अभी मुझे ग्रे कलर की लिंक्स दिख रही हैं। तो हम टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। और यही अगर आप नैव बार को सेंटर में लेके आना चाहते हो, उसके लिए यहाँ पर क्लास देनी होगी जस्टिफाई हाइफन कंटेंट हाइफन सेंटर। तो अब जो मेरा नैव बार है आप देख सकते हैं कि वो सेंटर में आ चुका है। यही अगर मैं यहाँ पर कलर को चेंज करना चाहती हूँ, bg-डार्क के बजाय प्राइमरी कर देती हूँ, ये देखिए। अगर आप किसी लिंक को एक्टिव या डिसेबल करना चाहते हो, उसके लिए यहाँ पर क्लास दूंगी मैं एक्टिव। अब आपको दिख रहा होगा ये L1 अलग से हाईलाइट हो गया, यानी कि ये एक्टिव लिंक है मेरी। और यही अगर मैं L3 को यहाँ पर डिसेबल्ड दे दूँ, यानी कि अनक्लिकेबल स्टेट में चाहती हूँ,
ये देखिए, ये मैंने इसको डिसेबल कर दिया। अब अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो या वेबसाइट बना रहे हो और आप उसको एक लोगो देना चाहते हो या प्रोजेक्ट नेम देना चाहते हो, उसके लिए यहाँ पर एक क्लास देनी होती है। यहाँ एंकर टैग को मैंने क्लास दी nav bar हाइफन ब्रांड, और यहाँ से ये एक्टिव और ये nav लिंक हटा दिया और यहाँ L1 के बजाय लोगो कर दिया। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर साइज़ भी दिख रहा है ना आपको कैसे बढ़ गया है। तो हमने एक प्रोजेक्ट नेम या एक लोगो दे दिया है हमारे पेज, हमारे जो नैव बार है उसको। यहाँ पर लिंक्स हैं, अगर आप उनको एक बटन से रिप्लेस कराना चाहते हो यानी कि हाइड करना चाहते हो, या ये भी बोल सकते हो एक कोलैप्सिबल नेविगेशन बार क्रिएट करना चाहते हो, उसके लिए क्या करना होगा। यहाँ पर फ़िलहाल के लिए मैं सारा कोड हटा देती हूँ और एक न्यू कोड जनरेट करेंगे। तो नैव को क्लास दी नैव बार हाइफन एक्सपैंड, और मीडियम स्क्रीन पे हम वर्टिकल शो कराना चाहते हैं इसलिए हाइफन MD क्लास दी। और जो कलर है बैकग्राउंड कलर वो मैं डार्क रखना चाहती हूँ तो BG हाइफन डार्क, और टेक्स्ट कलर को भी हम ग्रेइश देना चाहते हैं इसलिए नैव बार हाइफन डार्क क्लास दी। और इसके अंदर हम हमारे प्रोजेक्ट या वेब पेज के लिए एक ब्रांड जनरेट करेंगे। उसके लिए एंकर टैग को क्लास दी नैव बार हाइफन ब्रांड, और लिंक को पाथ भी दे देते हैं href इज इक्वल टू हैश, और यहाँ पर नाम दिया नैव बार, और एक कोलैप्सिबल बटन जनरेट करेंगे जिससे कि हमारी लिंक्स हाइड हो जाएं। उसके लिए बटन टैग दिया और क्लास देंगे नैव बार हाइफन टॉगलर, और कोलैप्स कराने के लिए एक डाटा टॉगल एट्रीब्यूट देंगे और इसको वैल्यू दी कोलैप्स। इसके अंदर स्पैन टैग बनाया और हमें आइकन शो होना चाहिए ना, तो उसके लिए क्लास देंगे नैव बार हाइफन टॉगलर हाइफन आइकन, और अब लिंक्स क्रिएट करेंगे। डिव टैग दिया और क्लास दी, क्योंकि अब मेरी लिंक्स इस बटन के अंदर कोलैप्स होनी चाहिए तो इसके लिए सबसे पहले कोलैप्स दी वैल्यू और क्लास दी नैव बार हाइफन कोलैप्स, और अब इसको एक आईडी दे देते हैं। आईडी दे दी C, और इस बटन से हमें इसको टारगेट कराना है जिससे कि ये लिंक्स हाइड हो जाएं। तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट देना होगा डाटा हाइफन टारगेट, और यहाँ पर ये आईडी मेंशन करनी होगी C। बस अब लिंक्स बनाएंगे तो इसके लिए UL टैग दिया और जो पहले प्रोसीजर किया था वही करेंगे जो पहले किया था। नैव बार हाइफन नैव, टैग को क्लास दी नैव हाइफन आइटम, इसके अंदर एंकर टैग दिया, क्लास दी नैव हाइफन लिंक, और डिफ़ॉल्ट पाथ दिया, लिंक का नाम रखा L1, और एक से ज़्यादा लिंक्स क्रिएट करने हैं।
L1 के बजाय L2 कर दिया और L3 कर दिया। सो देखते हैं अब कि क्या हुआ। तो ये रीलोड करा पेज को, थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ मैं। तो ये क्या, मुझे यहाँ पर मेरी लिंक्स दिख रही हैं बट ये कोलैप्स तो ही नहीं है एक आइकन के अंदर। तो देखते हैं कि हमने कोई गलती तो नहीं करी। डाटा टॉगल को भी क्लास दी है कोलैप्स, और डाटा टारगेट को भी मैंने वैल्यू दी है। यहाँ पर एक बार टाइप को भी वैल्यू दे देते हैं, बटन। तो अभी मेरे को साइज़ भी तो पहले मीडियम साइज़ करना होगा ना स्क्रीन का, तभी तो वो मुझे आइकन शो होगा। तो ये देखिए अब मेरी लिंक्स इसके अंदर हाइड हो गई हैं, और जैसे ही क्लिक करा तो मुझे लिंक्स दिख रही हैं। हमें साइज़ को इसलिए यहाँ पर मीडियम करना पड़ा क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्या करा है, यहाँ जब एक्सपैंड क्लास दी थी उसके साथ -md शो करा था। अब यही अगर मैं यहाँ पर -sm कर दूँ और अब देखते हैं, अब मैं साइज़ को अकॉर्ड स्मॉल स्क्रीन साइज़ करूँगी तो ये देखिए। और यही अगर मैं यहाँ पर -sm के बजाय -lg कर दूँ, यानी कि लार्ज स्क्रीन्स के लिए। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो ये लार्ज स्क्रीन के हिसाब से अब मुझे मेरी लिंक्स हाइड हो गई हैं एक इस आइकन के अंडर। अब हम नैव बार में ड्रॉप डाउन क्रिएट करना सीखेंगे। उसके लिए यहाँ पर फ़िलहाल जो ऊपर क्लासेस दे रखे हैं वो तो मैं वैसे ही रहने दूँगी, मुझे बटन की अभी नीड नहीं है क्योंकि मुझे कोलैप्सिबल तो ना बनाना है। और यहाँ पर ये डिव टैग भी हटा देती हूँ। फिलहाल के लिए ये लिस्ट टैग जो है, जहाँ पर क्लास मैंने नैव आइटम दे रखी है उसको मैं ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट करूँगी। तो इसके लिए मैंने ड्रॉप डाउन क्लास दी, और जहाँ पर नैव लिंक क्लास दी है वहाँ पर ड्रॉप डाउन टॉगल क्लास देनी होगी, जिससे कि हम डिफरेंट आइटम्स के बीच में टॉगल कर सकें। और यहाँ पर एक आईडी भी दूंगी मैं, डी दी मैंने, और एक एट्रीब्यूट देना होगा जैसे कि हमने पहले भी दिया था, डाटा टॉगल, और इसको वैल्यू दी ड्रॉप डाउन। इसके अंदर एक डिव टैग क्रिएट करा ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने के लिए, इसको क्लास दी ड्रॉप डाउन -मेन्यू। अब अगर आप ड्रॉप डाउन्स के बारे में और सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी चैनल पर वीडियो डली हुई है बूटस्ट्रैप के अंदर ड्रॉप डाउन्स की, तो वो आप देख सकते हैं। इसके अंदर एंकर टैग दिया और क्लास दी ड्रॉप डाउन -आइटम, और पाथ दे दिया लिंक को, और यहाँ पर नाम दिया link1। अब मैं मेन्यू के अंदर 3 आइटम्स क्रिएट करना चाहती हूँ, link2 and link3। So now let's see। तो ये मैंने एक ड्रॉप डाउन क्रिएट कर लिया है। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक करा आप देख सकते हैं मुझे मेरे तीनों लिंक्स शो हो रहे हैं। अब अगर आप नैव बार के अंदर एक इनपुट बॉक्स को ऐड करना चाहते हो और एक बटन को, यानी कि फॉर्म एलिमेंट्स को ऐड करना चाहते हो, उसके लिए ये मैं फ़िलहाल जो मैंने लिंक्स क्रिएट कर रखे हैं ये मैं सब हटा देती हूँ, और इसके अंदर एक फॉर्म टैग दिया, और इसको क्लास दी। अब जिससे कि मेरे एलिमेंट्स मुझे इनलाइन शो हों इसलिए फॉर्म -इनलाइन क्लास दी, और इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने के लिए इनपुट क्लास दी फॉर्म -कंट्रोल, और टाइप को वैल्यू दी टेक्स्ट,
और इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है पहले से, इसलिए प्लेस होल्डर को वैल्यू दे देते हैं सर्च। ये तो हमारा इनपुट बॉक्स बन जाएगा। अब बटन देंगे, क्लास दी ग्रीन कलर का बटन बनाना है, इसलिए btn हाइफन सक्सेस। और एक सबमिट बटन बनाना है, तो इसलिए टाइप को वैल्यू दी सबमिट। और यहाँ बटन का नाम भी मैं सबमिट ही रख देती हूँ। सो देखते हैं आपकी क्या हुआ है। हमने बाकी क्लासेस तो सही दे रखी हैं। आप देख सकते हैं कि एक सर्च बॉक्स यहाँ मुझे दिख रहा है और ये मेरा बटन। अब अगर इन दोनों के बीच में आप स्पेस क्रिएट करना चाहते हो, तो अभी मैं यूटिलिटी क्लासेस के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी। तो स्पेसिंग क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हम ब्रेक पॉइंट का भी यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर mr-sm-2 ये क्लास दी है, यानी कि मार्जिन देने के लिए कुछ। तो ये देखिए अब इन दोनों के बीच में मुझे स्पेस दिख रहा है। अभी आप टेंशन मत लो, मैं यूटिलिटी के बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगी, उसमें अच्छे से समझाऊंगी। फिलहाल के लिए ये जो मेरे फॉर्म एलिमेंट्स है सारे मैं यहाँ से हटा दूंगी और लिंक्स क्रिएट करेंगे। उसके लिए यूएल टैग दिया और वही प्रोसीजर जो पहले किया था, navbar -nav। इसके अंदर लिस्ट टैग दिया, क्लास दी nav -item, एंकर टैग दिया और क्लास दी nav -link और पाथ दे दिया, लिंक का नाम दिया L1। अब सिर्फ मैं 2 आइटम्स क्रिएट करूँगी फ़िलहाल, और यहाँ L2 दे दिया नाम। तो देखते हैं कि क्या हुआ है। तो वही एक नैव बार तो यहाँ बन चुका है, बट अगर आप यहाँ पर लिंक्स के बजाय एक टेक्स्ट देना चाहते हो, उसके लिए यहाँ स्पैन टैग क्रिएट कर लेंगे और क्लास दी nav-text। और यहाँ पर टेक्स्ट को नाम दे देते हैं navbar text। तो आप देख सकते हैं ये मुझे टेक्स्ट दिख रहा है यहाँ पर, और ये मेरी लिंक नहीं है। अब ये जो स्पैन टैग है इसको फ़िलहाल के लिए हटाएंगे और डिव टैग दिया और क्लास दे दी इसको कंटेनर -fluid। इस क्लास के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप चैनल पर वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। और इसके अंदर मैंने एक हेडिंग टैग दे दिया और इसको मैं नाम दे देती हूँ स्क्रॉल द पेज टू सी द इफेक्ट। और अभी यहाँ पर मैं हाइफन स्मॉल स्क्रीन्स के लिए -LG के बजाय -SM कर दूँगी और रीलोड कर लेते हैं पेज को। तो ये क्या, ये तो मेरे को नैव बार के अंदर दिख रहा है ना, तो ये क्योंकि हमने यहाँ नैव बार को ऊपर यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ मैंने कुछ टेक्स्ट दे दिया है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर साइज़ को छोटा करती हूँ, तो मैं जैसे ही पेज को यहाँ पर स्क्रॉल कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल थोड़ा और छोटा कर दिया, तो जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रही हूँ मेरे नैव बार की पोजीशन यहाँ पर फिक्स नहीं है, वो भी स्क्रॉल हो रहा है पेज के साथ। तो अगर मैं चाहती हूँ कि वो फिक्स्ड रहे, उसके लिए -टॉप क्लास देनी होगी। अब देखते हैं, अब मैंने अगर स्क्रॉल करा, ये क्या हुआ, जो मेरा टेक्स्ट है स्क्रॉल द पेज टू सी द इफेक्ट, वो तो मुझे अब दिख ही नहीं रहा, वो कहाँ चला गया। वो टेक्स्ट इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि मुझे वो मेरे छुप चुका है नैव बार के अंडर में। तो यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट स्टाइल देना होगा और यहाँ पर कुछ मार्जिन दे देंगे टॉप से, 80 पिक्सल दी मैंने,
और देखते हैं कि अब टेक्स्ट दिखता है या नहीं। तो ये देखिए वो एक्चुअली नैप बार के अंडर था ना, इसलिए मुझे दिख नहीं रहा था। अब जैसी मार्जिन दी तो अब दिख रहा है। और अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। और जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रही हूँ देखिए, नो डाउट मेरा पेज स्क्रॉल हो रहा है, बट मेरे नैप बार की जो पोजीशन है वो टॉप पर ही है, वो फिक्स्ड है। और यही अगर आप चाहते हो कि जो पोजीशन है नैप बार की वो टॉप में नहीं बॉटम में फिक्स्ड रहे, तो उसके लिए फिक्स्ड हाइफन टॉप के बजाय फिक्स्ड हाइफन बॉटम करना होगा। ये देखिए अब मेरे नैप बार की जो पोजीशन है वो बॉटम में फिक्स्ड है। पर आपने एक चीज़ देखी होगी कि नो डाउट नैप बार की पोजीशन बॉटम में फिक्स्ड है, बट मेरा टेक्स्ट फिर से छप चुका है, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, यहाँ से ये स्टाइल और ये मार्जिन टॉप हटा देती हूँ। और अब देखते हैं, तो अब मैं जैसी स्क्रॉल कर रही हूँ तो अब देखिए अब मुझे टेक्स्ट फिर से दिख रहा है और वो पोजीशन तो बॉटम में ही फिक्स्ड है। सो थैंक यू गाइस, होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप अच्छे से नैप बार्स के बारे में सीख पाए। सो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।